कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग ने जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। मरने वालों का आंकड़ा 24 के पार है। मारे गए एक व्यक्ति ने इस आग में अपने बेटे को छोड़ने से इनकार कर दिया। उनके बेटे को सेरेब्रल पाल्सी थी। दोनों की ही मौत हो चुकी है। तिरासी साल की एक महिला पहले भी जंगलों की इस तरह की आग देख चुकी थी। उन्हें लगा पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अफसोस इस बार इस आग ने उन्हें भी ले लिया। मरने वाले लोगों की अलग अलग कहानियां हैं। उनके साहस और प्यार को याद करते हुए उनके परिवार वालों ने उनके बारे में मीडिया को बताया है। आखिरी बार क्या बात हुई इसके बारे में जिक्र किया है। इस त्रासदी में मारे गए लोग आखिर कौन है, उनके बारे में क्या कुछ बताया गया है, करेंगे इसी पर बात इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। जंगल की आग के कारण लॉस एंजलिस में 24 लोगों की मौत हो गई है। हजारों संरचनाएं नष्ट हो गई। 1,80,000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आग अब भी धधक रही है। मरने वालों में शामिल एक व्यक्ति को याद कर उसका बेटा भावुक हो गया। एंथनी मिशेल ने अपने पिता को एक रक्षक के रूप में याद किया जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते थे। उनके 67 साल के पिता का अल्ताडेना स्थित उनके घर में निधन हो गया। आग की लपटों से ये घर घिर गया था। एंथनी के छोटे भाई जस्टिन मिशेल की भी मौत हो गई है। एंथनी कहते हैं उनके पिता ने पिछले साल एक पैर कट जाने के बाद व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना शुरू किया था। जब जंगलों में आग भड़की तो एंथनी के छोटे भाई जस्टिन को उन्होंने छोड़ने से इनकार कर दिया, जो सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित थे और चल नहीं पाते थे। एंथनी कहते हैं कि पिता शायद व्हीलचेयर के सहारे खुद को बाहर निकाल सकते थे, लेकिन वो मेरे छोटे भाई को नहीं छोड़ने वाले थे। एंथनी आगे कहते हैं कि आखिरी बार मेरे पिता से मेरी बात उनके मरने से पहले सुबह करीब 5 बजे हुई थी। उनके पिता ने यह कहा था कि वो निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लगभग 30 मिनट के बाद ही उनके पिता ने परिवार के एक अन्य सदस्य को फोन किया और कहा कि सड़क पर सिर्फ आग ही आग दिख रही है। और उसके बाद एंथनी के पिता और छोटे भाई की मौत की खबर आई। पीड़ित परिवारों में शामिल 33 साल की ब्रियाना नवारो ने अपनी दादी को खो दिया है। वो अपनी दादी एर्लिन लुइस केली को याद करती हैं, जो पड़ोस में हर किसी के बारे में जानती थी और मिलनसार भी थी। नवारो ने कहा कि वो परिवार के अल्ताडेना वाले घर पर थी, जहां पर अपने पति, 2 बेटियों और दादी के साथ ही रहती थी। जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा था और उन्हें सिर्फ आग और धुआं दिखाई दिया था, उन्हें वो तस्वीर याद है। वो बताती हैं कि उस वक्त ये कुछ बड़ा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आग है, धुआं है और बुझ जाएगा। परिवार को जाने की उस वक्त कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन नवारो के पति वहां से निकलना चाहते थे। उस वक्त उनकी दादी एर्लिन से भी उन्होंने बात की, लेकिन वो साथ चलने को तैयार नहीं हुई और उन्होंने कहा कि ये सब तो आम है, तुम लोग जाओ। नवारो परिवार के साथ वहां से चली गई, लेकिन बाद में पता लगा कि पुलिस ने नवारो को बताया है कि घर में आग लगने से केली की मौत हो गई। इसके अलावा मरने वालों में 66 साल के विक्टर शॉ भी शामिल थे। उनके परिवार ने भी मीडिया को बताया है कि विक्टर शॉ अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो घर छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन आग में उनकी मौत हो गई। उनकी बहन शेरी शॉ ने मीडिया को ये बताया कि वो घर में एक साथ रहते थे और जैसे ही आग की लपटें बढ़ी और घर को घेरने लगी, उन्होंने उसे वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन विक्टर शॉ की मौत हो गई। वो बताती है कि जब मैं वापस अंदर गई और उनका नाम चिल्लाया तो कोई आवाज़ नहीं आई और कोई जवाब नहीं मिला और मुझे बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने अपने पीछे देखा और घर में सिर्फ आग ही आग वहां पर नजर आ रही थी। 83 साल के रॉडनी केंट ने अपने रिश्तेदारों से कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो वापस आ जाएंगे। परिवार और पड़ोसियों ने उनसे अल्ताडेना घर खाली कराने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माने। उनकी बेटी किमिको निकर्सन ने मीडिया से बात की और बताया कि उनकी मौत हो चुकी है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बाल कलाकार रोरी साइक्स, जो जन्म से अंधे थे और सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित थे, आग में उनकी मौत हो गई। उनकी मां ने कहा वो उनके जलते हुए घर से उन्हें बचाने में असमर्थ थी। मरने वाले कई लोग बाहर निकलने में या तो इस तरह ही असमर्थ थे या वो अपने घर को, अपने आशियाने को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। सभी की कहानियां दर्द भरी हैं, झकझोर कर रख देने वाली हैं। कैलिफोर्निया के जंगल में इस भयानक आग ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है। वैसे तो वहां के जंगल में आग लगने की घटनाएं आम है, लेकिन इस बार जो आग लगी है वो अलग तरह की है। दरअसल सर्दियों में जंगल में आग नहीं लगती और इस बार जंगल की आग जितनी डरावनी है, अमूमन ये इतनी खतरनाक नहीं होती। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्या हुआ कि लॉस एंजलिस की लपटों से
हजारों लोग बेघर हो गए और बिलख रहे हैं। नासा ने इस आग के बारे में कुछ बताया है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर से दक्षिणी कैलिफोर्निया में बारिश ना के बराबर हुई, जिसकी वजह से मौसम काफी शुष्क है। जलवायु वैज्ञानिक कहते हैं कि सांता एना हवाएं इस आग को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। ये हवाएं 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जिसकी वजह से आग और भड़क रही है। ये हवाएं काफी गर्म होती है और कैलिफोर्निया में ये हवाएं आम हैं। बारिश नहीं होने के चलते पेड़ सूखे पड़ गए, जो आग को और बढ़ा रहे हैं। बिजली के तारों और भूकंपरोधी लकड़ी के घरों को ये आग आसानी से अपनी चपेट में ले रही है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में लगी इस भयंकर आग को अमेरिकी इतिहास की सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली आपदा बताया जा रहा है। इस आग से इतने बड़े स्तर पर वित्तीय नुकसान हुआ है कि कैलिफोर्निया में बीमा संकट पैदा हो रहा है। एक्यूवेदर ने अपनी एक रिपोर्ट में इस आग से 135 से 150 अरब डॉलर के बीच नुकसान होने का अंदाजा लगाया है। ये नुकसान अभी और ज्यादा हो सकता है। लाखों घर इस आग में स्वाहा हो गए। इससे इन घरों के मालिकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।